हाँ बेटा, तो बहुत सारे बच्चे का डिमांड था जी कि सर वेक्टर का टॉपिक लेकर आइए। तो एक्चुअली बेटा हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस के थ्रू ही जाने से अच्छा रहता है। तो ठीक है जी, आप लोगों के डिमांड पे प्रस्तुत है वेक्टर। तो चलिए आज का टॉपिक लेकर आ रहे हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होता है बेटा? पूरा फिजिक्स ही वेक्टर है जी। यदि आपको वेक्टर नहीं आ रहा मतलब आप फिजिक्स अच्छे से नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। और वेक्टर के बारे में एक अच्छी बात यह है बेटा, प्रॉब्लम बच्चे को इसलिए होता है क्योंकि वेक्टर को बच्चे जो होते हैं जनरल मैथमेटिक्स से कंपेयर कर लेते हैं, जबकि वेक्टर आपका एक इंडिविजुअल अलग मैथमेटिक्स है। जैसे सिंपल वर्ड में बोला जाए तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो हमारे अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जी, तो दोनों कंट्री अलग अलग हैं। तो दोनों का रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री को रन करने का अलग अलग है। आप मिक्स नहीं कर सकते कि इंडिया में ऐसा हो रहा है तो अमेरिका में भी ऐसा होगा। तो उसी टाइप से बेटा आप जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं और वेक्टर जो मैथमेटिक्स कहता है, दोनों डिफरेंट थिंग है। और बच्चे यहीं पे दोनों को मिस कर देते हैं और बच्चे का कंफ्यूजन बना का बना रह जाता है जी। तो बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं आपके पास। तो वेक्टर होता क्या है बेटा, पहले ये बात करते हैं। तो वेक्टर के बारे में बोला जाए जी तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव, क्या क्या होना चाहिए बेटा आपके पास। अब 11 के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं जी, तो अब क्लास 9-10 का बच्चे को भी वेक्टर मालूम है जी, लेकिन 9-10 का वेक्टर और 11 का वेक्टर डिफरेंस है। 9 और 10 का वेक्टर क्या कहता है जी कि मैक्सिमम बच्चे यही पढ़े होते हैं कि वेक्टर का मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और जिसके पास डायरेक्शन हो, उसको हम लोग वेक्टर बोल देते जी। 11 में इससे आपका कुछ होना जाना नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव, क्या क्या होना चाहिए बेटा। तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे 9 वाले 10 वाले जो पढ़े हैं गधा है टीचर, या फिर बच्चे गधा हैं कि वो याद करके रखे। तो वो चीजें तो होगा ही होगा बेटा आपके पास। हैव मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए जी। दूसरा बेटा आपके पास डायरेक्शन होना ही चाहिए जी। और डायरेक्शन हो रहा है बेटा तो वेक्टर नहीं कहलाएगा जी इतना ही से। इसके साथ साथ आपका वेक्टर अलजेब्रा, अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। अब ये वेक्टर अलजेब्रा है क्या बेटा आपके पास, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे जी। तो अब आप याद रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एकदम करेक्ट है। डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या फॉलो करना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। तभी उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जी। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं वेक्टर का। तो ये तो हो गया वेक्टर के बारे में जी। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, इसकी भी बात करते हैं जी। बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन रहता है कि मैग्नीट्यूड 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 होता क्या है। तो देखो बेटा लास्ट का टॉपिक जो आपका पढ़ाया गया है जी, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो बहुत सारे बच्चे का देख रहे हैं कि इनिशियल क्लासेस में बड़ा इंटरेस्ट था, व्यू भी जा रहा था जी, हमारा हमारा भी काम हो रहा था, आपका भी काम हो रहा था, लेकिन बच्चे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लास्ट का वीडियो जाते जाते देख रहे हैं कि व्यू बहुत कम है। इसका मतलब ये आपका फीडबैक भी दे रहा है, या तो हमारे में डिफॉल्ट है, हमारा तो डिफॉल्ट नहीं है जी, जैसे पहले पढ़ा रहे थे हम ही पढ़ा रहे हैं, सेम ही पढ़ा रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि आप उतने ज्यादा सीरियस होकर के नहीं ले रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो इनिशियल का देखो, साइंस में क्या होता है कि जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो इनिशियल क्लासेस सबको मालूम होता है,
जैसे कहावत है इंग्लिश में आपके पास, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। इसका मतलब है जी हिंदी में अधजल गगड़ी छल कर जाए। तो यूनिट एंड डायमेंशन शुरू होता है तो बेसिक चीजें फंडामेंटल वगैरह सभी लोग जानते हैं, उनको देखने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन बेटा उससे आपका जेई और नीट क्लियर नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा, और डीप में बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, बाद में वो रोते रहते हैं। तो देखा जाए बेटा मैग्नीट्यूड क्या है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में बताया थे जी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक नंबर चाहिए और दूसरा यूनिट चाहिए बेटा। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं, सपोज जी मान लीजिए वेलोसिटी की बात कर देते हैं, तो वेलोसिटी को यदि लिखना है बेटा, तो वेलोसिटी तो फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए सम नंबर चाहिए जी, और साथ में उसका यूनिट चाहिए। तो नंबर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बेटा बोल देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 10 देख रहे हैं जी, ये 10 ही क्या है, मैग्नीट्यूड है आपके पास, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी बोला जाए, स्केलर में भी मैग्नीट्यूड होता है बेटा आपके पास, ठीक है। तो स्केलर हो या वेक्टर हो, फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होगा ही। और मैग्नीट्यूड का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए जो नंबर का यूज करते हैं उस नंबर को ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है जी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का कैसा होता है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो इसका दो तरीके का बात करते हैं बेटा, डील करते हैं। एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है बेटा आपके पास अल्फाबेटिकल नोटेशन बोल सकते हो जी उसको। नोटेशन रिप्रेजेंटेशन जो भी बोला जाए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेटा हम लोग रे का यूज करते हैं। तो ये कोई रे है आपके पास बेटा, तो ये जो एरो है जी इसको बोला जाता है हेड, और ये जो आपका पॉइंट है जहां से ये निकल रहा है इसको बोलेंगे बेटा आपके पास टेल। और ये जो लेंथ आ रहा है जी यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ ही बता रहा है बेटा क्या, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को जी। और डायरेक्शन की बात किया जाए बेटा, तो डायरेक्शन एक्चुअली हेड ही है, उसको लिख दिया जाता है जी टेल टू हेड, किधर से किधर की तरफ, तो टेल से हेड की तरफ। तो ये बेटा ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि जब कभी भी आपको ग्राफ के द्वारा, ग्राफ मतलब ये ऐसा नहीं जी कि ग्राफ बना, ये मतलब रे डायग्राम भी कह सकते हैं एक तरह से, कि जब आपको ऐसे दिखाना हो तो ऐसे दिखाया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा आपके पास दिखा नहीं सकता है, लैंग्वेज में लिख देता है आपके पास, तो उसी को हम बोल रहे हैं अल्फाबेटिकल नोटेशन। तो अल्फाबेटिकल नोटेशन क्या है जी, जैसे मान लिया जाए बेटा आपके पास पूरा लिखेंगे जी तो वेक्टर ए लिखेंगे, और यदि इतना नहीं लिखना चाह रहे बेटा तो आप केवल क्या कीजिए, कोई भी अल्फाबेट लिख दीजिए जी और उसके ऊपर एक एरो बना दीजिए। ये एरो का कतई मीनिंग नहीं है बेटा कि ये डायरेक्शन बता रहा है, ये केवल रिप्रेजेंट, हाँ सिंगल रे है जी आपके पास ऐसे बड़ा सा बिना अल्फाबेट का, तब तो ये डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन यदि किसी अल्फाबेट के ऊपर में आप एरो लगा रहे हैं तो डायरेक्शन नहीं बता रहा, ये पूरा मिलके बता रहा है आपके पास कि ये कोई वेक्टर की बात कर रहा है। अब किसी किसी बुक में जी, किसी क्या क्या एनसीईआरटी का ही बात कर लीजिए, तो एक और तरीका है बेटा वेक्टर ए को जी, तो वो इसको क्या करता है, ऊपर एरो नहीं देता है बेटा, उस लेटर को क्या बना देता है जी, बोल्ड बना देता है, मतलब डार्क बना देता है, डार्क से लिख देता है, इसके ऊपर एरो भी नहीं देगा। तो यदि एरो है बेटा सिंपली लिखा हुआ तो भी वेक्टर है,
यदि आपके पास ऐसे बोल्ड लेटर बीच में लिख दिया गया जी आपके पास, तो समझ लीजिए कि वो स्केलर की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, वेक्टर की बात कर रहा है। अब ये तो हो गया बेटा अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें मैग्नीट्यूड को लिखना है जी, तो क्या लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड को बेटा आपके पास जब ऐसा लिखा होगा जी तो इस तरीके से लिख दिया जाता है। और सिंपली क्या बेटा डार्क को हटा दीजिए, सिंपली ए लिख दीजिए आपके पास। तो मैग्नीट्यूड को जब अल्फाबेटिकल नोटेशन में होगा आपके पास, और यदि वो केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, उसको वेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब डायरेक्शन में नहीं है जी, तो या तो आपके पास ए वेक्टर लिख के दोनों तरफ मॉड लगा देगा, या सिंपली जो डार्क है उसको हटा करके सिंपल ए लिख देगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास है बेटा दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन, एक है ग्राफिकल या रे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है बेटा आपके पास अल्फाबेटिकल नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन जी। अब इसका कुछ अपना प्रॉपर्टीज है बेटा आपके पास, वेक्टर प्रॉपर्टीज उसको बोलते हैं जी। क्या प्रॉपर्टीज है देखते हैं एक एक करके बेटा। तो पहला कहता है बेटा आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा आपके पास कि किसी भी वेक्टर को जी ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड parallelly in the same plane, then vector remains same। कह रहा बेटा आपके पास जैसे जी एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये मेरा आपके पास बात किया जाए बेटा कि ये मेरा जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशन है जी आपके पास, तो ये बोर्ड भी एक प्लेन है। जिस रूम में हम वीडियो बना रहे हैं जी, किसी जहां भी आप भी रहते होंगे, तो उस रूम में टोटल 6 प्लेन होगा बेटा आपके पास। 4 वॉल होगा तो 4 प्लेन हो गया जी, एक आपका रूफ होगा वो एक अलग प्लेन है, और एक आपका सरफेस होगा वो एक अलग प्लेन है। तो टोटल 6 प्लेन है आपके पास। ठीक है, तो कह रहा कि उसी प्लेन में जी, ये नहीं कि इस दीवार पे वेक्टर दिखा रहे हैं पकड़ के सर अगले वाले दीवार पे लेके चला जा रहे हैं, आप बोलेंगे सर पैरेलल तो शिफ्ट किए, ऐसा नहीं बेटा आपके पास। सेम प्लेन में आप किसी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं पैरेलली, तो वेक्टर का जो होगा बेटा आपके पास रिमेन्स सेम होगा जी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखो बेटा आपके पास कि ये मान लेते हैं जी कोई वेक्टर ए है, यहाँ पे दे रखा है। अब हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है बेटा, हमको मान लो यही वेक्टर का जरूरत यहाँ है जी, तो इसको पकड़ के आगे ले जाएंगे और फिर नीचे ले आएंगे बेटा। तो ये आपके पास तो ये हो जाएगा जी, ये भी क्या होगा ए वेक्टर ही होगा आपके पास। कंडीशन ये होना चाहिए बेटा कि इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे कोई स्केल नहीं ले रहे हैं जी, अप्रोक्सीमेटली बना रहे हैं, तो हो सकता है लेंथ कोई छोटा बड़ा भी हो सकता है आपका। तो यदि ये वेक्टर ये है बेटा तो ये वेक्टर भी ये है। कल को जरूरत हुआ इस वेक्टर का यहाँ जी, यहाँ भी पकड़ के लगा दीजिए, तो भी वेक्टर क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। तो ये है बेटा पहला प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। दूसरा है बेटा आपके पास रोटेशन ऑफ ए वेक्टर। यदि हम किसी वेक्टर को रोटेट करेंगे बेटा तो क्या होगा।
तो कह रहा है बेटा रोटेशन प्रॉपर्टी या रोटेशन ऑफ ए वेक्टर क्या कर रहा है कि यदि आप किसी वेक्टर को जी रोटेट कराते हैं अदर देन, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई एंगल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, करा 2 पाई एंगल का इंटीग्रल मल्टीपल को छोड़ करके किसी भी अदर एंगल पे आप किसी वेक्टर को रोटेट कराते हैं तो वेक्टर सेम नहीं रहेगा बेटा, वही लिखा है, डज नॉट रिमेन सेम। जैसे जी यहाँ पे समझा जाए कि ये मान लीजिए बेटा आपके पास कोई वेक्टर है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा कि ये इसका है जी टेल, ये है हेड। अब हम इसको पकड़ करके क्या कर रहे हैं बेटा, ऐसे रोटेट करा रहे हैं। तो यदि हम इसको रोटेट कराएंगे जी तो इधर में मान लीजिए कि 360 से कम एंगल पे करा रहे बेटा, तो ये एंगल कुछ ना कुछ होगा जी, थीटा मान लेते हैं। तो देखो बेटा जितना लेंथ यहाँ था लेंथ उतना ही यहाँ भी है तो इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का लेंथ इक्वल ही है जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये डायरेक्शन आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है इधर में, तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इधर में, और वेक्टर में डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपका डायरेक्शन चेंज हो गया बेटा तो वेक्टर सेम नहीं रहेगा। अब इसी में लिखा गया जी आपके पास कि यदि इंटीग्रल मल्टीपल हो 2 पाई का तो क्यों चेंज नहीं होगा जी। तो देखो बेटा यदि हम 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल जी इसको रोटेट कराएं 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 बेटा, ये 180 हुआ, ये हो गया 270, ये हो गया जी 360। तो 360 कराएंगे बेटा तो फिर से क्या आ जाएगा, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा जी आपके पास। तो इसका डायरेक्शन पहले भी ऐसे था, अभी भी ऐसे ही है, और लेंथ पहले भी जितना था रोटेशन कर रहे तो लेंथ तो चेंज ही नहीं हो रहा बेटा। 2 रोटेशन कराएंगे इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल लिखे जी। तो अगले बार रोटेशन कराएंगे 2 बार कंप्लीट, 1 2 कराएंगे तो भी वही रहेगा बेटा आपके पास, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा और आपका लेंथ तो पहले भी चेंज नहीं हो रहा है बेटा। तो यदि किसी भी वेक्टर को रोटेट कराएंगे जी तो 360 का मल्टीपल को छोड़ करके इंटीग्रल, तो आपका वेक्टर चेंज हो जाएगा, सिंपल सा रूल। तो अगला है बेटा आपके पास correct two vectors are said to be equal if कंडीशन क्या होगा बेटा, तो मैक्सिमम बच्चे जी यही बताते हैं कि कंडीशन 2 ही बता पाते हैं बच्चे, हैव सेम मैग्नीट्यूड, दूसरा बेटा आपके पास हैव सेम डायरेक्शन, और तीसरा जो नहीं बताते हैं जी बहुत सारे बच्चे, ये 2 तो सभी बच्चे लगभग बता देते हैं कि सर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और रिप्रेजेंट करना चाहिए बेटा सेम फिजिकल क्वांटिटी को। ये बच्चे नहीं सोचते हैं जी, रिप्रेजेंट्स द सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बेटा आपके पास कंपैरिजन ही एक तरह का जी, अब मान लो एक ये बना दिया बेटा आपके पास, इसका भी लेंथ है जी 10 मीटर, और एक और बना दिया बेटा इसका भी है 10, ये है जी 10 न्यूटन और ये है 10 मीटर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम बेटा, दोनों का लेंथ भी सेम, तो क्या दोनों इक्वल है जी। अभी बच्चे लोग क्लियरली समझ जाएंगे सर कैसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ये फोर्स है तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों इक्वल लेंथ है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों
फिजिकल क्वांटिटी सेम है ही नहीं, तो आप इक्वल बोल ही नहीं सकते जी। और ये वाले पॉइंट को बच्चे मिस कर जाते हैं जी, ठीक है। तो ये इक्वल तभी होता है बेटा, हाँ, जब ये भी हटा देते हैं जी, एम के जगह पे कर देते हैं एम। तो अब ये दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, और दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम बोलेंगे कि हाँ सर, ये दोनों वेक्टर जो है आपके पास, इसका नाम दे देते हैं बेटा ए और इसका नाम दे देते हैं बी, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये था आपका बेटा प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 4 की बात करते हैं जी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसा कि नाम ही है बेटा स्केलर, स्केलर मतलब जी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब नंबर में भी 3 आता है बेटा आपके पास। मान लीजिए जी एक कोई वेक्टर है हमारे पास, और ए वेक्टर इक्वल टू बोल दिया बेटा, इसका मैग्नीट्यूड जो है जी 10 न्यूटन है अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ये बता दिए बेटा आपको। अब हमको निकालने बोला जाए बेटा, बताओ 2a क्या होगा जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 तो वही है, 2 से मल्टीप्लाई करना है जी, और a क्या है तो 10 न्यूटन है, और डायरेक्शन क्या है बेटा, तो जो डायरेक्शन है वही रहेगा, तो अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा जी, ये आ जाएगा 20 न्यूटन, डायरेक्शन सेम रहेगा बेटा आपके पास। तो ये देख रहे हैं जी कि अब आपके पास वेक्टर चेंज हो गया बेटा, तो इसका नाम दे देते हैं बी वेक्टर जी। 2 से मल्टीप्लाई करने पे फिर वेक्टर सेम नहीं रहा, इसका मैग्नीट्यूड था 10 तो इसका मैग्नीट्यूड बन गया 20, डायरेक्शन भले ही दोनों का सेम है। तो ये जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया बेटा, इसी को बोलते हैं स्केलर, ठीक है, कि स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी नंबर से जी। तो यहाँ पे आपके पास 3 एग्जांपल ले रहे हैं जी। पहला वाला में जो है, जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, उसका एक नाम दे देते हैं सी जी। तो सी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिए तो ये कहानी हुआ। अब इसी में बात करते हैं बेटा कि ये जो कांस्टेंट है या स्केलर जो है जी, उसका वैल्यू आपके पास बेटा यदि क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो सी जी और 1 से छोटा हो, तो क्या होगा बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलते जी, एक नया वेक्टर डिफाइन करते हैं, सी वेक्टर। सी वेक्टर इक्वल टू बोल रहे बेटा 1/2। 1/2 क्या है, 0 से तो पॉजिटिव अभी भी है जी, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इंटू ए वेक्टर। तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ से आपके पास, तो 1/2 तो 1/2 हो जाएगा जी, और ए का मैग्नीट्यूड है 10, डायरेक्शन अभी भी सेम रहेगा बेटा। तो यहां से आ जाएगा जी 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा बेटा 5 न्यूटन। तो देख रहे हैं ये अलग वेक्टर हो गया जी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 10 था, ये मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ये मैग्नीट्यूड घट गया आपके पास। तो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में 3 के साथ है बेटा, तीनों एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि यदि 1 से बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे जी तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। यदि 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। तीसरा केस ये भी हो सकता है बेटा आपके पास कि c का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए जी। जैसे यहाँ पे एक नया वेक्टर डिफाइन कर देते हैं बेटा डी वेक्टर। डी वेक्टर इक्वल टू आपके पास मान लो जी -2 दे देते, 2 दे ही दिए जी, तो -3 ए वेक्टर लिख देते हैं बेटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 इंटू ए का वैल्यू है बेटा 10 न्यूटन। अब ये आपके पास आ गया जी, तो अभी के लिए लिख देते हैं, फिर अगला स्टेप में लिखेंगे बेटा इसका डायरेक्शन। तो यहां से मैग्नीट्यूड हो गया बेटा 10 3 जा 30 न्यूटन, मैग्नीट्यूड 30 ही होगा जी। अब डायरेक्शन को क्या करेंगे बेटा, तो ईस्ट के उल्टा, जैसे पॉजिटिव के उल्टा क्या होता है, निगेटिव होता है जी। तो ईस्ट डायरेक्शन जो था आपके पास, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो निगेटिव है बेटा, वो बेसिकली क्या करेगा, डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा जी। तो मैग्नीट्यूड 30 बोलेंगे और डायरेक्शन ईस्ट नहीं बोलेंगे बेटा आपके पास, तो डायरेक्शन क्या होगा,
along the west डायरेक्शन। तो समझ रहे हैं जी कि कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई। नंबर में भी तीन कैटेगरी बट रहा होता है आपके पास। यदि आप 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं जी तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। 0 से बड़ा 1 से छोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो भी मैग्नीट्यूड घट जाएगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। और यदि 1 से छोटा से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है जी, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी सेम कहानी जी एक और बन सकता है आपके पास कि अभी सर आपने जो लिया है 1 से तो छोटा है, लेकिन ये क्या है जी -3 है, मैग्नीट्यूड आपके पास 30 हो गया, एक तरह से मैग्नीट्यूड बढ़ ही रहा है जी। लेकिन यही चीज ले लेते हैं बेटा आपके पास 1 से छोटा -1/2 तो मैग्नीट्यूड घट जाता है आपके पास, डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। तो ये है बेटा आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है जी एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। देखा जाए बेटा, समझा जाए। तो ये है आपके पास दो वेक्टर बेटा, एक है ए और एक का नाम बी दिए हैं जी। अब ये एंगल आपको दे दिया जाएगा बेटा, मान लीजिए ये एंगल हम आपको दे रहे हैं जी 120 डिग्री, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो बहुत सारे बच्चे जी, लगभग आपके पास जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जी, तो बहुत सारे बच्चे का रिस्पॉन्स ये होता है, बहुत सारे ने 70% बच्चे का रिस्पॉन्स, मास्टर पगला है। क्यों पगला है भाई, तो ये तो एंगल दे ही दिया 120 और पूछ रहा है एंगल क्या है आपके पास। तो हम पगला हैं जी, तो फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछते ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये एंगल आपके पास, यदि कोई बच्चे अभी भी सोच रहे बेटा कि ये एंगल होगा 120 डिग्री जी, तो ये आपका रॉन्ग है। तो फिर सर करेक्ट आंसर क्या है आपके पास। तो देखो बेटा, एंगल किसी भी दो वेक्टर के बीच का तभी आप बोलेंगे जब वेक्टर पहले आप उसको क्या कीजिए, दोनों वेक्टर को टेल से टेल कनेक्ट कीजिए, ठीक है। कुछ ही बुक में लिख दिया जाता है जी हेड से हेड भी कनेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही को याद रखिए कि आप दोनों वेक्टर को पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पहला ही प्रॉपर्टी था बेटा पढ़ा रखे हैं कि आप इस वेक्टर को शिफ्ट करके पहले आप दोनों का क्या कीजिए, टेल से टेल को ज्वाइन कीजिए। अब टेल से टेल ज्वाइन होने के बाद जो दोनों के बीच में माउथ ओपनिंग होगा जी, उसी को बोला जाएगा क्या चीज, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है। तो अभी देखा जाए बेटा यहाँ पे क्यों नहीं 120 हुआ जी, क्योंकि पहले वाले वेक्टर का हेड है तो वहां पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल है, तो दोनों टेल से टेल ज्वाइन नहीं है। तो ये एंगल है बेटा, लेकिन ये वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है जी। तो हम क्या करेंगे बेटा इसी में, तो हम यहां से क्या करते हैं जी, देखा जाए तो हम इस वेक्टर को क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो ए वेक्टर था उसको हम पकड़ के क्या कर रहे हैं बेटा, ऐसे शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो ए वाला वेक्टर ऐसे शिफ्ट हो गया जी, तो इधर से ए वेक्टर गायब हो गया, इसको डॉट डॉट बना दिया बेटा। तो आप पढ़ चुके हैं बचपन में जी आपके पास लीनियर पेयर, कि लीनियर पेयर क्या होता है बेटा आपके पास, कि किसी भी लाइन को, जब कोई लाइन, किसी भी लाइन को, एक लाइन जो है आपके पास दो भाग में बांटती है तो दोनों एंगल का समेशन ऑलवेज 180 डिग्री, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोला जाता है बेटा। तो देखो ये एंगल क्या हो जाएगा जी, यदि इसको बढ़ा दे
तो ये टोटल हाफ मून बन रहा है बेटा 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये एंगल 120 है जी, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ना कि जी 120 डिग्री। तो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा आपके पास। तो ये समझ गए हैं जी सभी बच्चे कि सबसे पहली बात क्या है बेटा आपको, कि दोनों वेक्टर को आपको एनी हाउ क्या करना है, शिफ्ट करके जी पहले दोनों वेक्टर का टेल से टेल ज्वाइंट हो रहा है या नहीं। यदि टेल से टेल ज्वाइंट हो रहा है बेटा, तो उसके बीच में जो माउथ ओपनिंग आ गया, वही एंगल जो होगा जी, उसी एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो इसको लिख भी दे रहे हैं बेटा आपका, तो क्या कहेंगे जी, फर्स्ट ज्वाइंट दी two vectors with tail to tail, then the mouth opening between them is known as angle between the two vectors। ठीक है बेटा, तो आज के लिए जी यहाँ तक ही रखते हैं। आपका ये वेक्टर का जो प्रॉपर्टीज था बेटा, वो हमने डील कर चुका है जी। अब बात करेंगे बेटा वेक्टर अलजेब्रा का। अलजेब्रा दैट मीन्स जी एडिशन, सब्सट्रैक्शन। एडिशन नॉर्मल है जी, बच्चे लोग सोचते हैं एडिशन है बहुत अच्छा, बचपन में पढ़े थे, अब मास्टर भी पढ़ाएगा, वो वाला एडिशन नहीं। वेक्टर का जी शुरू में ही आपको बता चुके हैं कि वेक्टर का मतलब बेटा, जैसे आपको सिंपल वर्ड में एग्जांपल दिए जी, इंडिया अलग कंट्री है और अमेरिका अलग कंट्री है। इंडिया का रूल रेगुलेशन अलग है, अमेरिका का रूल रेगुलेशन अलग है। तो दोनों का रूल रेगुलेशन अलग है, तो सेम आपके पास जो भी क्या कहते हैं जी, सेम कोई आप मान लीजिए इंडिया में कोई कुछ गलत काम किया जी, तो सेम गलत काम के लिए सेम सजा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिया का रूल के अनुसार उसको सजा मिलेगा, अमेरिका के रूल के अनुसार उसको हो सकता है सजा ना मिले जी, वो डिपेंड करता है कंट्री का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार। तो उसी टाइप से बेटा आप जो बचपन में मैथ पढ़े एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो अलग चीजें था, और अभी जो आप पढ़ेंगे जी वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो अलग है। दोनों का रूल रेगुलेशन अलग अलग है, तो इसका रूल अलग है बेटा, उसको हम लोग सीखेंगे। तो ठीक है जी, वीडियो आप देखते रहिए। कमेंट वगैरह आना बंद हो गया है जी, तो आप लोग कमेंट वगैरह भी करते रहे, ताकि हमको भी एक क्या मोटिवेशन मिलते रहे, तो और भी ज्यादा आपके पास फुल एनर्जी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते बेटा, बाय बाय।